हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो कंटिन्यू करते हैं हम पीएमएफआईएस के लास्ट लेक्चर को, जिसमें हम वाटर पोल्यूटेंट्स वगैरह के बारे में जान रहे थे। तो इसमें देखते हैं कि जो ओशियन वार्मिंग है वो इंक्रीज़ कर देता है मिथाइल मरकरी टॉक्सिन, जो कि इन फिश के अंदर में कैसे, तो अगर आप देखेंगे कि डिक्रीज देखने को मिलेगा सी वाटर के कंसनट्रेशन में मिथाइल मरकरी का सिंस 1990s। हाउएवर जो अमाउंट है मिथाइल मरकरी की फिश में वो हायर देखने को मिलेगी फूड चेन में, ठीक। एंड वो इंक्रीज़ भी हुई है, और जो इंक्रीज़ है वो हुआ है दो कारणों की वजह से। पहला ओशन वार्मिंग, दूसरा है कि डाइट्री शिफ्ट जो हुआ है ओवर फिशिंग के कारण ह्यूमंस के। तो ओवर फिशिंग की वजह से क्या होता है कि जो फिश है, ओवर फिशिंग की वजह से क्या होता है कि जो फिश है मतलब फिश जो वो हायर हो जाती है फूड चेन में, और वो रिलाई करती है मोर किस पे, लार्जर फिशेस पे, जिनमें जो हायर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा टॉक्सिन का देन अदर प्रेई फिशेस से। तो जो फिश मेटाबॉलिज्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो अगर आप देखें तो जो ओशन टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है, जो फिश का जो मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हायर हो जाता है, और जो एनर्जी है वो ऑब्टेन होती है फूड से, वो स्पेंड होती है मेंटेनेंस पे रेदर देन ग्रोथ। और इसकी वजह से मोर मिथाइल मरकरी कंसंट्रेशन हो जाता है प्रेडेटरी फिश में, और फिश और जो भी फूड चेन में जो फिशेस होती हैं उनमें भी वो बढ़ जाता है, ठीक। तो ह्यूमन एक्सपोजर जो टॉक्सिन का फिश कंजम्पशन की वजह से वो क्या कर देता है, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक। यूट्रोफिकेशन एंड एजिंग ऑफ लेक्स, अगर आप देखें तो जो लेक्स हैं वो रिसीव करती हैं वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ, ठीक। वेरियस केमिकल सब्सटेंसेज और मिनरल्स वगैरह भी उसके थ्रू आ जाते हैं। तो जो ओवर पीरियड, तो मतलब एक लंबे समय से क्या होता है कि जो एजिंग है वो होती रहती है लेक्स की, वो एक्यूमुलेट करते हैं मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर को, एंड ग्रेजुअली वो फिलअप होते रहते हैं लगातार। तो जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है लेक्स की, वो प्रमोट करती हैं किसको, ग्रोथ को, किसके, एल्गे की, एक्वाटिक प्लांट्स के एंड वेरियस फोना की। इसी प्रोसेस को हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना एक तरीके से। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सिमिलर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर देती है लेक्स की एक एक्सेलरेटेड रेट पे, एंड जो कॉन्सिक्वेंट एजिंग फेनोमिना है उसी को हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर हम उनके न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेस पर अगर देखा जाए तो लेक्स को कैटेगराइज करा जाता है दो पार्ट्स में। एक है ओलिगोट्रोफिक, जिसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है मेसोट्रोफिक जिसके अंदर मॉडरेट न्यूट्रिएंट होता है, एक होता है यूट्रोफिक जिसके अंदर में हाईली न्यूट्रिएंट रिच जो लेक्स होती हैं। जो काफ़ी सारी जो लेक्स हैं इंडिया में वो आइदर या तो यूट्रोफिक हैं या तो मेसोट्रोफिक है, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट है वो जो आता है उनके सराउंडिंग से, ऑर्गेनिक वेस्ट से उनमें एंटर होता है। इफेक्ट क्या है यूट्रोफिकेशन का, ये कोलैप्स हो जाती है फूड चेन। यूट्रोफिक वाटर बॉडीज जो कि रिच होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, वो सपोर्ट करती है इंटेंस प्लांट को एंड फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन को, और जो डेथ एंड जो डिकम्पोजिशन है इनकी, वो क्या करती है, किल करती है एनिमल के लाइफ को, डिप्राइव करके वाटर ऑफ ऑक्सीजन, और जो न्यू स्पीसीज इन्वेजन वगैरह हो जाता है, ठीक। और लॉस हो जाता है फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह का, और जो लॉस हो जाता है कोरल रीफ वगैरह का, क्योंकि डिक्रीज जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, और टर्बिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वजह से। तो जो कोरल रीफ्स है वो उसमें हो नहीं पाते। अदर्स अगर देखे जाए इम्पैक्ट, तो जो नेविगेशन है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मोर टर्बिडिटी बढ़ जाती है, और जो क्रिएट करते हैं फिर कलर, या तो येलो, ग्रीन, रेड वगैरह, और स्मेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बायोमास की इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन की, बेंथिक एंड एपिफाइटिक एल्गे की, एंड जो ब्लूम है गैलेटिनोस जू प्लैंक्टन वगैरह, ठीक। अगर देखा जाए तो ओलिगोट्रोफिक और यूट्रोफिक एल्गे में इनमें क्या डिफरेंस है, तो ओलिगोट्रोफिक में आपको क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिलेगा, यूट्रोफिक में जो एल्गे है वो वाटर में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा ना, हरा हरा सा जम जाता है पानी के ऊपर पे, ठीक। अब क्या होता है कि ये लेक है जिसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, लो टर्बिडिटी होती है, हाई ऑक्सीजनेशन होता है डेप्थ में, एंड क्लियर वाटर होता है। लेकिन यूट्रोफिक में ये वो लेक है जिसमें अबेंडेंट न्यूट्रिएंट देखने को मिलेगा, एंड एक हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, हाई टर्बिडिटी है, लो ऑक्सीजनेशन है क्योंकि ऑक्सीजन ब्लॉक हो गई है, ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पा रही है, एंड जो वाटर है वो ग्रीनिश हो जाता है या ब्राउन हो जाता है, ठीक। ग्रीन हो जाता है अगर आपने देखा होगा तो, जिसको गांव में शायद काई वगैरह बोलते हैं, काई जम गई, वो एल्गे होता है, ठीक। यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम अगर देखा जाए तो ये रेस्पॉन्स है एडिशन
का जो न्यूट्रिएंट ऐड हो जाता है, जैसे कि नाइट्रेट एंड फॉस्फेट नेचुरली और आर्टिफिशियली फर्टिलाइजिंग करके एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो फाइटोप्लैंक्टन है वो थ्राइव्स करते हैं, कि इस पे एक्सेस न्यूट्रिएंट पे इंडियन की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कवर करता है ऑलमोस्ट एंटायर सरफेस लेयर, और ये रेस्ट्रिक्ट करता है पेनिट्रेशन सनलाइट की। और ये जो कंसेंट्रेशन है इसी को एल्गल ब्लूम बोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता हो जाता है, डेथ हो जाती है एक्वाटिक प्लांट्स की। एंड ये रेस्ट्रिक्ट करता है रिप्लेनिशमेंट ऑक्सीजन की भी। फाइटोप्लैंक्टन अगर देखा जाए तो ये टिनी माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रोफ होते हैं, जो कि आपको ओशन में मिलते हैं, और इनमें अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल होता है जो कि कैप्चर करता है सनलाइट को एंड यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस को टर्न करने, यूज़ फोटोसिंथेसिस टू टर्न इट इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब वही है कि उस जो क्लोरोफिल जो कि कैप्चर करा है सनलाइट की वजह से, तो वही है केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितने फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं जितने भी हैं, बट जो कुछ हैं वो एडिशनल एनर्जी लेते हैं कंज्यूम करके अदर ऑर्गेनिज्म को। जो फाइटोप्लैंक्टन है तो कौन कौन होता है, डायटम, डिनोफ्लैगेलेट्स, क्रिप्टोमोनाट्स, ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये क्या है, ये बेस हैं एक्वाटिक फूड वेब का एंड इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेट को एब्जॉर्व करके ह्यूमन इंड्यूस्ड CO2। फाइटोप्लैंक्टन क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि मिलता है आपको प्लांट्स, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया में एब्जॉर्ब करता है मिल इन द ब्लू एंड टू अ लेसर एक्सटेंट एंड रेड पोर्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसकी वजह से ग्रीन कलर में होता है क्लोरोफिल, जो कि आपको देखने को मिलता है इन ऑल हायर प्लांट्स, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल मिलता है हायर प्लांट्स एंड किसमें, ग्रीन एल्गे में। क्लोरोफिल अगर आप देखें डायटम्स, डाइनोफ्लोगेट्स, ब्राउन एल्गे, इनमें मिलता है क्लोरोफिल फाउंड ओनली इन रेड एल्गे। तो एल्गल ब्लूम्स अगर आप देखें तो वो किसी भी कलर का हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो है वो रेड है या ब्राउन है। ये जो ब्लूज में वे कॉमनली रेफर करे जाते हैं रेड और ब्राउन टाइट्स। वाटर टेम्परेचर भी रिलेटेड होता है एल्गल ब्लूम के ऑकरेंस से, बट विद अनयूजुअली वार्म वाटर, जो कि क्या होता है, कंडीसिव होता है ब्लूम्स के लिए। क्लाइमेट चेंज वो क्या होता है, एक्सेंचुएट कर देता है एल्गल ब्लूम्स को। मैकेनिज्म क्या है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेटिक है ड्यूरिंग द डे टाइम, और अगर आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, बट ड्यूरिंग द नाइट ये कंज्यूम करते हैं फार मोर ऑक्सीजन एज देर रेस्पायर एग्रेसिवली। देयरफॉर जो एल्गल ब्लूम्स है वो एक्सेंचुएट करते हैं रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन को एज द पॉपुलेशन जो फाइटोप्लैंक्टन की वो एक्सीडिंगली हाई हो जाती है। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं, जैसे कि लाइक जू प्लैंक्टन एंड जो स्मॉल फिश हैं वो किल हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, जो कि होता है एल्गल ब्लूम की वजह से, एडवर्सली अफेक्ट करता है फूड चेन को। फर्दर मोर जो ऑक्सीजन मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो टेकअप करी जाती है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस डेड एल्गे का एंड प्लांट्स एंड फिशेस का। जो न्यू एनोरोबिक कंडीशन है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ये क्रिएट करती है एंड ये क्रिएट करते मतलब ये क्रिएट हो जाती है एनारोबिक कंडीशन, और इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को बैक्टीरिया की, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो कि प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स को, जो कि डेडली होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, बर्ड्स के लिए एंड मैमल्स के लिए। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, तो जो मोस्ट एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, बट कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, न्यूरो एंड हेपाटोटॉक्सिन्स, जो कि किल करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को, शेलफिश पॉइजनिंग को, एंड ये पोज करते हैं थ्रेट ह्यूमंस के लिए, एंड इनको हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। एडवर्सली अफेक्ट करते हैं कॉमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशिंग को, टूरिज्म को एंड वैल्यूड हैबिटेट्स को। यूट्रोफिकेशन एंड डेड जोन, वर्ल्ड ओशियंस जो है उनमें आपको लेस ऑक्सीजन देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द स्टडी जो कि IUCN के द्वारा करी गई है, कि एक आपको फॉल देखने को मिला ऑक्सीजन लेवल में वर्ल्ड के ओशियंस में अराउंड 2% फ्रॉम 1962 टू 2010। और ये जो प्राइमरी कोज है डीऑक्सीजनेशन का वो क्या है, यूट्रोफिकेशन एंड नाइट्रोजन डिपोजिशन, जो कि कहाँ से आता है, बर्निंग से फॉसिल फ्यूल के। ओके, तो जो वार्मर ओशियन है वो डीऑक्सीजनेशन करते हैं बहुत, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लेस सोल्यूबल है वार्मर वाटर में, एंड टेम्परेचर ड्रिवन स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो आइस है वो मेल्ट होती है एंड जो ग्लेशियल रन ऑफ होता है इसकी वजह से लेस सोल्टी हो जाता है, देयरफॉर जो लेस टेंसी लेयर है वो फ्लोट करती है टॉप पे, और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ये इनहिबिट करता है अपवेलिंग न्यूट्रिएंट्स की कहाँ, इनटू द अपर लेयर ऑफ द ओशन, और ये डिक्रीज कर देता है न्यूट्रिएंट सप्लाई, लाइकली टू डिक्रीज किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें, सरफेस ओशियन में, जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो ओशियन फोटोसिंथेटिक है फोटोसिंथेसिस
करते हैं, जैसे कि सच एज बाई फाइटोप्लैंक्टन जो कि होते हैं। डेड जोन्स अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजिकल डेजर्ट होते हैं और हाइपोक्सिक जोन होते हैं जो कि एरियाज होते हैं ओशन में जो कि काफ़ी ज़्यादा लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है, हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, और ये इमर्ज होते हैं जिस टाइम पे जो इन्फ्लक्स होता है एक्सेस केमिकल न्यूट्रिएंट स्पर्स एल्गे ग्रोथ एल्गल ब्लूम। और ये जो जोन है ये यूजुअली ओक्यर होता है 200 से 800 मीटर इन द सॉल्ट वाटर लेयर, कहाँ पे, बिलो द सरफेस। हाइपोक्सिक जोन जो कि कहाँ ओकर होता है नेचुरली ड्यू टू द अपवेलिंग ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट, और ये क्रिएट होते हैं और एनहेंस्ड होते हैं बाई ह्यूमन एक्टिविटी फॉर्म करने के लिए डेड जोन्स। और जो डेड जोन्स हैं वो डेट्रीमेंटल हैं टू एनिमल लाइफ, और जो मोस्ट ऑफ द एनिमल लाइफ है वो इधर डाई हो जाती है, माइग्रेट होती है फ्रॉम द जोन। डेड जोन जो कि इंक्रीजिंग होते हैं इन द कोस्टल डेल्टा एंड एस्चुरियन रीजन्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेड जोन फॉर्म होते हैं इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको एवरी स्प्रिंग, ठीक। और एक डेड जोन इन द गल्फ ऑफ ओमान, एंड ये ग्रो होता है। डेड जोन फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होती है, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम, हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से, ठीक। ब्लू टाइड ये बायोल्यूमिनिस्केंट है, यानी कि लाइट एमिटिंग टाइड्स हैं जो कि ओकेजनली अपीयरेंस होती हैं अलोंग पोल्यूटेड कोस्ट लाइन, जहाँ पे जो सी वाटर है वो जहाँ पे लो डिसॉल्व ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी एंड हाई प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। यूट्रोफिकेशन में जो ब्लू टाइड फेनोमिना है वो अपीयर होता है जिस टाइम पे जो ल्यूमिनिस्केंट है, जो डाइनोफ्लैगेलेट्स हैं और जो अदर मैरीन लाइफ है वो क्या करती है, बनाती है सी को अपीयर डीप फ्लू केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन देयर प्रोटीन। और वाइल जो स्मॉलर टाइड्स हैं वो हार्मलेस होती हैं, स्लो मूविंग होती हैं, लार्जर टाइड्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं डीप सी फिशिंग में। बायोल्यूमिनिसन जो कि एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है लाइट को, एक एंटी प्रेडिटर है रेस्पॉन्स है थ्रो बायोल्यूमिनिसेंस जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की, कहता है एंड मेक कॉलोनीज। एनिमल, प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया शो करते हैं क्या, बायोल्यूमिनिसेंस को, और ये फाउंड होता है इन मैनी मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गे, जेलीफिश, क्रिस्टेसिंस, सी स्टार्स, फिश, शार्क एक्सेट्रा। ल्यूमिनिसेंस जो कि एक जनरली हायर देखने को मिलेगा डीप लिविंग में प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म में देन इन शैलो स्पीसीज। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, बायो रेमिडिएशन अगर देखा जाए तो यूज़ करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया एंड फंगी का जो कि डिग्रेड करता है एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स को इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेसिफिकली डिजाइंड है बायो रेमिडिएशन के लिए जो कि यूज़ करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का। इन शिटू एट द साइड बायो रेमिडिएशन जैसे बायो वेंटिंग होती है, सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट की थ्रू वेल्स टू कंटेमिनेटेड सॉइल जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया के। बायो स्पार्गिंग इंजेक्शन होता है एयर का अंडर प्रेशर जो कि बिलो द वाटर टेबल, और ये इंक्रीज करता है ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन को एंड एनहेंस करता है रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन को कंटेमिनेंट्स की बाय बैक्टीरिया। बायो ऑगमेंटेशन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इंपोर्टेड होते हैं तो वो कंटेमिनेटेड साइड ये एनहेंस करते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस को। यूजिंग बायो रेमिडिएशन टेक्निक जो टेरी है उसने डेवलप करा एक मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम ओलिजैपर बोलते हैं या ऑयली वोरस एस बोलते हैं जो कि डिग्रेड कर देता है पोल्यूटेंट्स को ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स के, और फिर वहाँ पे कोई भी हार्मफुल रेसिड्यू नहीं रहता है, ठीक। आप ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन, नहीं यूपीएससी वाला तो हाँ यूपीएससी वाला ही है आई थिंक, तो आप इसको वीडियो पोस्ट करके आप अटेंड कर सकते हैं। एक्स2 बायो रेमिडिएशन जो कि इन्वॉल्व करता है रिमूवल कंटेमिनेटेड मटेरियल का जो कि ट्रीट हो अलग जगह पे, वहाँ पे ना हो जहाँ पे दिक्कत है, बल्कि दूसरी जगह पे, जैसे हमने ये प्रीवियस चैप्टर में इन सिटू कंजर्वेशन एक्स2 कंजर्वेशन पढ़े। तो ये लैंड फार्मिंग होती है जो कि कंटेमिनेटेड सॉइल वो एक्सकवेट होती है, स्प्रेड करी जाती है ओवर अ प्रिपेयर्ड बेड एंड पीरियडिकली टिल्ड अनटिल जब तक कि पोल्यूटेंट जो कि वो डिग्रेड ना हो जाए। तो जो गोल है ये क्या है कि स्टिमुलेट करना इंडिजीनियस बायोडिग्रेडेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड फैसिलिटेट करना उनके एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स का। बायोरिएक्टर्स अगर देखा जाए तो इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेसिंग कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल का, सॉइल, सेडिमेंट, स्लज और वाटर का थ्रू एन इंजीनियर कंटेमिनेटेड सिस्टम। कंपोस्टिंग अगर देखा जाए तो ये नेचर्स की रिसाइकलिंग है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल की इनटू अ रिच सॉइल जिसको हम जानते हैं कंपोस्ट। बायोरेमिडिएशन ऑफ आर्सेनिक, यानी कि अगर आप देखा जाए तो यूजिंग आर्सेनिक, तो जो आर्सेनेट एंड आर्सेनाइट है वो टॉक्सिक फॉर्म है, और जो कंटेमिनेटेड वाटर है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन आर्सेनिक के फ्रूट्स में एंड ग्रेन्स की, प्रोवाइड करता है टॉक्सिक ह्यूमंस को आर्सेनिक जो कि रिमूव करा जाता है कंटेमिनेटेड सॉइल से। किसकी हेल्प से, बेसिलस फ्लेक्सस की एंड एसिनोटोबैक्टर जूनी की। और जो बोथ बैक्टीरिया हैं उसमें आपको स्पेशल जीन देखने को मिलेगा विच एड्स इन आर्सेनिक डिटॉक्सिफिकेशन,
ठीक, एडवांटेजेस क्या है? बायो रेमिडिएशन के डिस्ट्रॉय करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट्स और ये डिस्ट्रक्शन करता है टारगेट पोल्यूटेंट्स का जो कि पॉसिबल है। लेस एक्सपेंसिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज के बायो रेमिडिएशन के बायो रेमिडिएशन जो कि एक लिमिटेड है टू बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स तक, और जितने भी नॉट ऑल कंपाउंड्स आर सस्केप्टेबल टू बायोडिग्रेडेशन, ये ऑफन काफ़ी ज़्यादा लंबा समय ले सकते हैं देन अदर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से। ठीक, एक रिपेरियन बफर्स को क्या करा जाता है? मिटिगेशन करा जाता है फॉर मिटिगेशन ऑफ यूट्रिफिकेशन, यानी कि रिपेरियन बफर जो है एक इंटरफेसेस हैं जो कि एक फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड लैंड क्रिएटेड, जो कि कहाँ पे होता है? वाटर वेज के पास में। तो ये फिल्टर करता है पोल्यूशन वगैरह को। एक फाइटो रेमिडिएशन होता है, इसमें क्या करा जाता है? यूज़ करा जाता है प्लांट का रिमूव करने के लिए कंटामिनेंट सॉइल्स एंड वाटर से। मैनग्रोव या एस्चुरिन वेजिटेशन वगैरह अदर वेटलैंड वेजिटेशन को लगाया जाता है। ठीक, ओके। तो जैसे अगर आप देखें तो ये एक्यूमुलेशन होता है कंटेमिनेंट्स का इनटू द रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट और लिप्स ऑफ प्लांट। जैसे वाटर हाइकनेथ है, ये प्योरीफाई करता है वाटर को, उसके कुछ टॉक्सिक मटेरियल लेके एंड सीवियरली हैवी मेटल्स को वाटर से। और अगर आप यूकेलिप्टस लगाते हैं लॉन्ग सीवेज पॉन्ड तो सजेस्टेड करा जाता है, क्योंकि जो ट्री हैं वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने भी सरप्लस वेस्ट वाटर होता है रैपिडली एंड रिलीज करते हैं प्योर वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट फॉर डोमेस्टिक यूज़ अगर देखा जाए तो ये जो कि कंटेन करता है सीवेज वाटर सस्पेंडेड सॉलिड्स बैक्टीरिया एल्गे वायरस फंगी एंड मिनरल्स को, जैसे कि आयरन एंड मैग्नीज को, ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रिमूव करने में इन कंटेमिनेट्स का। ठीक, जैसे कि डिस्क्राइब्ड है नीचे, जैसे कोएगुलेशन जिसको फ्लोकुलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग कोएगुलेशन जो कोगुलेंट्स होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट होता है, वो ऐड होते हैं टू अनट्रीटेड वाटर में, और ये क्या करते हैं? टिनी मटेरियल जो होते हैं डर्ट के अंदर वाटर वो कोएगुलेट होते हैं, और नेक्स्ट जो ग्रुप है डर्ट पार्टिकल्स का वो स्टिक होते हैं एक साथ और फॉर्म करते हैं लार्जर पार्टिकल जिनको हम फ्लोकस बोलते हैं। ये ईजियर होते हैं रिमूव करने के लिए बाय सेटलिंग और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अगर देखा जाए तो ये बने हुए होते हैं लेयर्स के, सैंड के एंड ग्रेवल के एंड सम केसेस में क्रस्ट एंथ्रेसाइट कोल के। फिल्ट्रेशन जो कि कलेक्ट करता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो कि वाटर में होते हैं, एनहेंस करता है इफेक्टिवनेस डिसइंफेक्शन की सेडिमेंटेशन हो जाता है। अगर आप देखें तो फ्लग पार्टिकल प्रोग्रेस थ्रू द ट्रीटमेंट प्रोसेस और ये मूव करते हैं इनटू द सेडिमेंटेशन बेसिन्स जहाँ पे जो वाटर है वो मूव करता है स्लोली, और ये कोज करता है एक हैवी फ्लॉक मटेरियल सेटल डाउन करने के लिए टू द वाटर में स्लस। डिसइंफेक्शन अगर देखें तो क्लोरीन का इस्तेमाल हो जाता है, क्लोरीनेशन वगैरह हो जाता है, वाटर वगैरह का दोस्त से साफ़ कर दिया जाता है। ओजोन गैस जो होती है वो भी यूज़ हो जाती है डिसइंफेक्शन के लिए ड्रिंकिंग वाटर के। हाउवर जो सिंस ओजोन जो वो अनस्टेबल है, ये स्टोर नहीं हो सकते एंड मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन साइट, ये बनाती है मोर एक्सपेंसिव दैन क्लोरीनेशन। फ्लोरिडेशन जो कि एक क्या करती है बोन वगैरह को स्टार्ट कर देती है डिसइंटीग्रेशन वगैरह, और आपके दांत वगैरह में दिक्कत हो जाती है। इसके प्रिस्क्राइब लिमिट है क्या? 1 mg/लीटर डिस्क्राइबेबल, एंड परमिसेबल लिमिट है 1.5 mg/लीटर वाटर में। बाकी उसके अलावा तो दिक्कत ही राजस्थान में काफ़ी मिल जाते हैं। पीएच करेक्शन अगर देखे जाए तो लाइम को एडिट करा जाता है फिल्टर वाटर में। ठीक, मिनिमाइज़ करने के लिए कोरोजन को रिमूवल करा जाता है आयरन का, तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिल जाती है एक्सेस आयरन की। तो परमिशन डिज़ायरेबल लिमिट क्या? 0.3 mg/लीटर। ठीक, ओके। चलिए जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है ना इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन वगैरह करके। रिमूवल अगर देखा जाए तो आर्सेनिक की जो BIS परमिसेबल लिमिट है वो 0.05 mg/लीटर है। ब्लीचिंग पाउडर एंड एलम का यूज़ करा जाता है इसको रिमूव करने के लिए। ठीक, बायो टॉयलेट्स अगर देखा जाए तो ये उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो बायोडाइजेस्टर अगर देखा जाए तो ये शेल्स हैं स्टील के एनारोबिक डाइजेशन के लिए ह्यूमन वेस्ट के। बायो टैंक अगर देखा जाए तो बने हुए होते हैं कॉन्क्रीट के एनारोबिक डाइजेशन के लिए ह्यूमन वेस्ट के। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि फ्लोरिश करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वेस्ट वाटर एंड कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर को फॉर देयर फूड, देयर बाई ऑक्सीडाइज करता है टू स्टेबल एंड प्रोडक्ट तक। ठीक, बाइजीन प्रोसेस बता रखे हैं इसमें किस तरीके से कैसे कैसे आप कर सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो कि फ्लरिश होता है एब्सेंस में डिजॉल्व ऑक्सीजन के एंड ये सर्वाइव करता है यूटिलाइज करके बाउंडेड मोलिकुलर ऑक्सीजन को कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स में सल्फेट्स में, देर बार ये रिड्यूस कर देता है टैम तो स्टेबल एंड प्रोडक्ट तक अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग स्मेल गैसेस, जैसे कि ये भी फॉर्म हो जाती हैं जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह CH4 मीथेन।
फैकुलेटिव बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया होता है जो कि ऑपरेट होता है इधर एरोबिकली एंड एनारोबिकली। एनारोबिक माइक्रोबियल इनोक्यूलम्स जो कि एक मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जो कि रेस्पॉन्सिबल है ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर को सिंपल शुगर में। फर्दर ये ब्रोकन डाउन होता है इनटू अ लो चेन फैटी एसिड्स एंड फाइनली बायोगैस में। एनारोबिक डाइजेस्टर बायो डिग्रेडेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो ये कलेक्शन का प्रोसेस है। ये इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेक डाउन होते हैं किसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और जो फाइनल वेस्ट है मीथेन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एंड बायो फर्टिलाइज़र का, जो हर एक टन होता है फूड वेस्ट का वो रिसाइकिल करा जाता है एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू। और ये अल्टरनेटिव है टू लैंडफिल जो कि प्रिवेंट करता है 0.5 एंड 1 टन ऑफ CO2 को एंटर करने से एटमॉस्फेयर में। वन ऑफ द और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एनारोबिक डाइजेशन के। बायो टॉयलेट्स आपको पता ही है कि जो स्लज होता है उसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक। तो बायो टॉयलेट जो है वो उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन वेस्ट को वाटर एंड गैसेस में, ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अगर इसका प्रोसेस देखो तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है इसका, फिर एसिटोजेनेसिस, फिर मीथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन वगैरह ये जनरेट हो जाती है। ये एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन के साइकिल है। ओके, एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन और एरोबिक बायोडिग्रेडेशन की टेबल भी आपको बता देते हैं। जो कंप्लीट एनारोबिक कंडीशन होती है एनारोबिक और एरोबिक, ये क्या होता है इसमें फोर्स्ड एरेशन देखने को मिलता है। ये इसेंशियल है जहाँ पे एनर्जी इंटेंसिव हो। मोर देन 99% पैथोजन इनएक्टिवेशन होता है। एरोबिक में इनकम्प्लीट एरेशन होता है जिसकी वजह से फाउल स्मेल देखने को मिलती है। एनारोबिक में एनारोबिक्स जो कि कैन इवन ये डिग्रेड कर देते हैं डिटर्जेंट्स को और फिनाइल को भी। एरोबिक ये कैन नॉट टॉलरेट डिटर्जेंट। एनारोबिक क्या है स्लज जनरेशन जो कि सिग्निफिकेंटली लेस है। एरोबिक जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज। एनारोबिक क्या होता है वन टाइम बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन इनफ है। एरोबिक में रिपीटेड एडिशन होता है बैक्टीरिया एंजाइम्स का जो कि ज़रूरी है। एनारोबिक में मिनिमल मेंटेनेंस एंड नो रिकरिंग कॉस्ट देखने को मिलेगी। एरोबिक में मेंटेनेंस एंड जो रिकरिंग कॉस्ट है वो हाई देखने को मिलेगी। इको सैंड टॉयलेट्स अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है हैंडलिंग करने के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज़ करके। ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का ये प्रैक्टिकल हाइजेनिक एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के लिए। विद दिस जो कंपोस्टिंग मेथड है ह्यूमन एक्सक्रीटा का वो रिसाइकल होता है इनटू अ नेचुरल फर्टिलाइजर। बायो टॉयलेट्स इन इंडियन ट्रेन, बायो टॉयलेट्स जो होते हैं फॉर द इंडियन ट्रेन वो डिज़ाइन करी गई हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा इन एसोसिएशन विद DRDO। जो बायो टॉयलेट्स थे वो फिटेड हुई अंडर एनीथ द लेबोरेटरीज और जो ह्यूमन वेस्ट डिस्चार्ज इनटू देम ये एक्टेड अपॉन बाय पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करता है इनको इनटू नॉन कोरोसिव न्यूट्रल वाटर में। और ये डायरेक्ट डिस्चार्ज करते हैं ह्यूमन वेस्ट का फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टॉयलेट सिस्टम का इन ट्रेन्स जो कि कॉज करते हैं कोरोजन ऑफ द ट्रैक्स। चलिए बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं, क्योंकि जानना चीज़ों को ज़रूरी है चाहे धीरे धीरे जानो, क्योंकि क्वेश्चन इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से ही बन जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मेरी अदर वे प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आपका CSET वीक है और आपको मैथ से डर है और आपने कभी मैथ सॉल्व नहीं करी है काफ़ी दिनों से, ठीक है, स्कूलिंग टाइम के बाद, तो मैं आपको बोल सकता हूँ आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। उसके अलावा मैंने लक्ष्मीकांत, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब कर रखा है, लूसेंट वगैरह आप सब प्लेलिस्ट देख सकते हैं लाइन बाई लाइन। ठीक, CSET को तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको CSET से प्यार ज़रूर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।